नमस्ते। सितंबर 2023 से सितंबर 2022 तक के एडिटोरियल करंट अफेयर के पुरस्कार वाले सेक्शन को कराने जा रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण है किसी भी आगामी एग्जामिनेशन के लिए। साहित्य से संबंधित पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके विजेता हैं 2023 के जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, और 2022 के हैं गीतांजलि श्री जो कि भारत के थे। सैंड ऑफ टॉम पुस्तक ये लिखी थी, रेत समाधि जिसको हिंदी में बोला जाता है। और इनकी कृति थी जॉर्जी गोस्पोदिनोव की टाइम शेल्टर। अनुवादक थे इसके एंजोला रोडेल, और इसके अनुवादक थे रेत समाधि के डेजी रॉकवेल। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रेत समाधि के ट्रांसलेटर कौन थे। डेजी रॉकवेल हैं। इसके संबंधित अन्य तथ्य है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे परीक्षा में पूछ चुका है, फिर भी पूछने की संभावना है। पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2022 ये था हमारा मैन बुकर पुरस्कार। और नीचे हम देख रहे हैं बुकर पुरस्कार। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के लेखक हैं। उपन्यास था इनका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा के लेखक थे सेहान करुणा तिलका जो कि श्रीलंका के हैं। इनको मैन बुकर पुरस्कार 2022 मिला। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022, खालिद जावेद उर्दू लेखक हैं। यह पुस्तक था इनका पैराडाइज ऑफ फूड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है बद्री नारायण को। इनका कविता संग्रह था तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद को मिला है। इनका कविता था पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है अनुराधा रॉय। इनका उपन्यास था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का मिला अनीस अशफाक का। इनका उपन्यास था ख्वाब शराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57वां वर्ष 2022 के लिए कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजे को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया है। कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह को कोटुक ऐप के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा। युवा पुरस्कार 2023 ये भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा दिया गया है। जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए, और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अनिरुद्ध कनिशेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया जिसमें से एक भारतीय शामिल है, और उस भारतीय का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आर रविकनन है जो कि भारतीय हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये, मेडिकल के क्षेत्र में इनको दिया गया है। आर रविकनन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। अच्छा, कोरवी रक्षंद ये बांग्लादेश के हैं। शिक्षा और गरीबी के लिए इनको दिया गया है। मिरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं। युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए इनको दिया गया है। यूजेनियो लोमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं। कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। सरस्वती सम्मान
2022 जो कि 32वां था, और सरस्वती सम्मान 2021 जो कि 31वां था। विजेता थे 2022 के शिव शंकरी जो कि तमिल लेखिका हैं, और 2021 के थे राम दशरथ मिश्रा, मराठी उपन्यासकार। और शिव शंकरी की, सॉरी रवि नहीं है, ये शिव शंकरी है, शिव शंकरी है, तमिल लेखिका है ये। इनका कृति था सूर्यवंशम। और जो राम दरस मिश्रा है, इनका कृति था मैं तो यहां हूं। इसी के लिए रामदरस मिश्रा को 31वां 2021 का सरस्वती सम्मान मिला है, और 32वां 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जो कि तमिल लेखिका है, सूर्यवंशम के लिए मिला है। व्यास सम्मान ये भी VVI है, 2022 में 32वां किनको मिला है? विजेता है 2022 के 32वां के लिए ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक हैं, और इनकी कृति थी पागल खाना। और 2021 का 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला है, और इनकी कृति थी महाबली। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां विजेता है डॉक्टर माधव हाड़ा, और कृति था इनका पचरंग चोल पहर सखीरी, पचरंग चोल पहर सखीरी। और बिहारी पुरस्कार 2021 से 31वां मधु कंकारिया को हम यहां थे के लिए। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ABK प्रसाद को दिया गया है। ये VVI क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ABK प्रसाद को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के विजेता है सुदीप सेन और शोभना कुमार, संयुक्त रूप से दिया गया है। विभिन्न शांति पुरस्कार निम्नलिखित है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के थे, इनको दिया गया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको? तो एंजेला मार्केल को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार, ये भी VVI है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 खेल से एक आध क्वेश्चन हर हाल में रहता है। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को या खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार पारित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या अवार्ड था। शरद कमल अचंता टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण 1 रजत पदक अपने नाम किए। किसने? तो शरद कमल अचंता ने। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपए दिए गए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितना रुपया दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो 25 लाख रुपया। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार राशि इसका 15 लाख रुपया होता है अर्जुन अवार्ड का। ये भी छोटा छोटा चीज याद रखने वाली जरूरी है क्योंकि ये पूछ दिया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। सीमा पुनिया को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, डिस्क थ्रो करती हैं ये। एडहॉल्स पॉल को एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप के लिए। अविनाश मुकुंद साबले को दिया गया एथलेटिक्स स्टीपल चेज को। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए दिया गया। HS प्रणय को बैडमिंटन के लिए दिया गया। अमित पंघाल को बॉक्सिंग के लिए दिया गया। निकहत जरीन को बॉक्सिंग के लिए दिया गया। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज के लिए दिया गया। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को शतरंज के लिए दिया गया। दीप ग्रेस इक्का को हॉकी के लिए दिया गया। सुशीला देवी को जूडो के लिए दिया गया। साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए दिया गया।
नयन मोनी सैकिया को लॉन बाउल्स के लिए दिया गया। सागर कैलाश ओवर हलकर को मलखम्ब के लिए दिया गया। एला एला वेनिल वनारिवन को शूटिंग के लिए दिया गया। ओम प्रकाश मिथरवाल को शूटिंग के लिए दिया गया। सृजा अकुला को टेबल टेनिस के लिए दिया गया। विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया। अंशु को कुश्ती के लिए दिया गया। सरिता को कुश्ती के लिए दिया गया। प्रवीण को वुशु के लिए दिया गया। मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग के लिए दिया गया। जर्लिन अनिकाजे को डेफ बाधिर बैडमिंटन के लिए दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि इसका भी 15 लाख रुपया होता है। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख रुपया होता है। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। नोट, खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार 2023 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्म श्री 91, जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी एनआरआई तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेता संबंधित क्षेत्र, संबंधित राज्य। श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको मिला है पद्म विभूषण विजेता है। ये संबंधित क्षेत्र है इनका वास्तुकला और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री एस कृष्णा लोक कार्य के लिए कर्नाटक से संबंधित हैं। श्री दिलीप महान नाबिस को मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से हैं। ये श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये यूएसए के हैं। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य के लिए इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। पद्म विभूषण विजेता कुल 9 लोगों को दिया गया है, संबंधित क्षेत्र और संबंधित राज्य। श्री एसएल भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो कि कर्नाटक से संबंधित है। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा जो कि दिल्ली से संबंधित है। श्री कुमार मंगलम संबंधित क्षेत्र इनका वाणिज्य और व्यापार है जो कि महाराष्ट्र से है। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। ये श्री वाणी जयराम कला के क्षेत्र में ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं ये भी। श्री स्वामी चिन्नाजियर अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र में तेलंगाना के हैं ये। श्री कमलेश डी पटेल को अन्य आध्यात्मिक क्षेत्र तेलंगाना के हैं ये। श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा कर्नाटक के हैं ये। और ये सुधा मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। इनमें कुछ प्रमुख पद्म श्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित है, जैसे कि आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा बिहार से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में बिहार से है। ये क्वेश्चन अभी पूछा था बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में। रवीना टंडन कला कला के क्षेत्र महाराष्ट्र के हैं। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश के हैं। ये हीराबाई लोभी सामाजिक कार्य गुजरात के हैं। एमएम किरामनी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। ये राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के थे। ये जो दहियाबाई बैगा कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर सुगमा आचार्य अध्यात्म के क्षेत्र में ये हरियाणा के हैं। वर्ष 2023 के
फिल्म संबंधित पुरस्कार। एक्चुअली में यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं वही करा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से एक दो क्वेश्चन निश्चित रहता है कि आएगा, सो इसलिए ये कराना जरूरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको का अवार्ड दिया गया, किस फिल्म को? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेनियल क्वान और डैनियल सैनॉइड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को। बेस्ट ओरिएंटल सॉन्ग था नाटू नाटू, फिल्म RRR का ये गाना है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म था द एलिफेंट विस्पर्स। ये ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अन्य तथ्य, दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। दीपिका पादुकोण। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग। संगीत MM कीरावानी, ये इंपॉर्टेंट है। MM कीरावानी। RRR फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग है, उसका संगीत MM कीरावानी ने दिया है। गीतकार थे चंद्र बोस और गायक थे काल भैरव और राहुल सिपलिंगुल्स। कोरियोग्राफर थे प्रेम रक्षित। दी एलिफेंट विस्पर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। निर्माता थे इसके गुनित मोंगा। निर्देशक थे कार्तिकी गंजाल्विस। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन अवार्ड 2023 में द फेबलमैन्स और 76वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 90वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ऑस्टिन बटलर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग को दिया गया। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू RR को यहां पे भी दिया गया। और 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ऑस्टिन बटलर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है केट ब्लैंचेट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर। और यहाँ पे बेस्ट सॉन्ग का यहाँ पे नहीं बताया गया है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 ये गोवा में हुआ था। गोवा में हुआ था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया किसको? कार्लोस सौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया। यूनेस्को गांधी पुरस्कार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांधी जी का नाम है इसमें। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम इस्कंदरी, ईरानी फिल्म नरगेसी के निर्देशक। पायम इस्कंदरी कौन है? तो ईरानी फिल्म नरगेसी के निर्देशक है और इन्हीं को दिया गया है यूनेस्को गांधी पुरस्कार। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेनिश फिल्म है, इसके लिए दिया गया है इस फिल्म को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। 76वां कांस फिल्म्स महोत्सव 2023। पाल्मे डिओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ पाल्मे डिओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, निर्देशक जस्टिन ट्रायट हैं। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आई द ऑयल डिओर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 में। 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023। ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है, ग्रैमी अवार्ड से संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है, यही पूछ देता है। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, इनको दिया गया 65वां ग्रैमी अवार्ड। ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता।
राष्ट्रीय पुरस्कार 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। तो इधर हम लोग अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखे हैं और इधर हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अनुसार? तो रॉकेटरी, जो कि रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, जिसमें आर माधवन एक्टिंग किए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। और 60वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आईफा अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित हुआ था। ये प्लेस ही पूछ देगा कि आईफा अवार्ड 2023 कहां हुआ था, तो अबू धाबी में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम बेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। ये दादा साहेब फाल्के वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। अन्य फिल्म पुरस्कार इस प्रकार हैं। मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, आयोजित होने वाला 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया गया। किसको? तो कार्तिक आर्यन को। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई है। कब? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई है। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार दिया गया है। यह VVI चीज हो गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल की अभिनेत्री व लेखिका मीरा स्थाल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डॉक्टर प्रभा अत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञों को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय था इसका पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स
यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया, जो कि 1 नंबर में है स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। नोट: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता को मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द्वारा प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गजम जो कि ओडिशा का जिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर तेलंगाना। आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी: सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। अब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान 2022 के लिए दिया गया था। अब व्यक्ति का नाम था प्रोफेसर विनोद वर्मा। अन्य पर्यावरण पुरस्कार: 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में उनके प्रयासों के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष रॉय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। आईआईटी मद्रास प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह भी है। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी में तेलंगाना के 5 इमारतों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रीन एप्पल। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। हाल ही में जगदीश एस बाखन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहा है तो तमिलनाडु में के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैंटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मन्नार की खाड़ी से पिछला बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैंग्रोव से संबंधित चीज 3-4 को ऑप्शन देकर पूछा था। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाजों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। ब्राजील के अमेजन की आदिवासी महिला एलेसेंड्रा कोराप मोडोरुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है। भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तेलंगाना में पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा के कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया हरियाणा को। हिम तेंदुओं को संरक्षण के लिए वेटली गोल्डन अवार्ड 2022 बारूदत्त मिश्रा को दिया गया। आईयूसीएन तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। हैदराबाद तेलंगाना को
AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे की जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल स्टेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार श्रेणी 71वां मिस वर्ल्ड 17वां मिस वर्ल्ड आयोजन भारत में हुआ था। 71वां मिस वर्ल्ड 2022 विजेता थी दिसंबर 2023 में घोषणा की जाएगी। अच्छा, अभी विजेता नहीं, कोई नहीं बताया गया है। अच्छा, 17वां मिस वर्ल्ड 2021 के ये प्योर्टो रिको के थी, रिको में आयोजन हुआ था और कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड की थी, इनको दिया गया। श्रेणी 71वां मिस यूनिवर्स 2022 सब 2022 था, यहाँ पे ये 21 था। आयोजन अमेरिका में हुआ, ठीक, और विजेता थी आर्बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका के। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 इजराइल हरनाज संधू को पंजाब के। और एक हाल ही में न्यूज आया है कि पाकिस्तान की एरिका को दिया गया है मिस यूनिवर्स का अवार्ड। अभी मिस नीदरलैंड 2023 रिकी वैलेरी कोले पहली ट्रांसजेंडर मिस नीदरलैंड, ये पहली ट्रांसजेंडर है, रिकी वैलेरी कोले। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सैन राजस्थान की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 शनि शेट्टी जो कि कर्नाटक के हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 जो कि सरगम कौशल जम्मू की हैं। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 दीपिका रॉय जो कि कर्नाटक की हैं। अच्छा, खेल से संबंधित पुरस्कार, खेल से तो जरूर पूछा जाता है और इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आईसीसी पुरस्कार 2022 आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बाबर आजम जो कि पाकिस्तान का, उनको दिया गया। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया बाबर आजम, पाकिस्तान के ही हैं, मतलब सेम व्यक्ति हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राथेल हीहो फ्रेंड ट्रॉफी नताली सीवर ब्रंट इंग्लैंड की हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड की हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत की हैं। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के हैं। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव जो कि भारत के हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड तहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर ट्रॉफी रिचर्ड एलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के, उनको दिया गया। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर शैली एंड फ्रेजर ग्रीस जो कि जमैका के हैं, इनको दिया गया। तो ये कम से कम याद रखना जरूरी होता है कि जमैका के अर्जेंटीना के कौन कौन है। जैसे कि हुसैन बोल्ट से बार बार पीपीएससी पूछता है, हुसैन बोल्ट कहाँ के। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2023 विजडन क्रिकेट अवार्ड्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत, यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव भारत के हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला
बेथ बेथ मनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की हैं। AIFF अवार्ड 2023 AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर ललियान जू चांगटे जो कि मिजोरम के हैं। AIFF महिला फुटबॉलर अवार्ड ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिफोर्ड मिरांडा है। नोबेल पुरस्कार 2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 एलन एक्सपेक्ट फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लॉसल यूएसए के हैं। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन तीनों को भौतिक पुरस्कार मिला है। उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लासू जो कि यूएसए के हैं और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में है एनी एर्नॉक्स जो कि फ्रांस के हैं। साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। रसायन विज्ञान में कैरोलिन आर बर्टोंजी जो कि यूएसए की हैं। मोर्टन मेल्डन डेनमार्क के हैं। के बैरी शापल यूएसए के हैं। ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। शार्पलेस जो हैं 2 व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति हैं। 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल इन्हें भी मिला था। चिकित्सा स्वांते पावो स्टॉकहोम स्वीडन के हैं। ये विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए शांति में के लिए एलेस विलियावात्स्की जो कि बेलारूस के हैं। मेमोरियल रूस के और सेंटर फॉर लिबर्टी यूक्रेन के। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी की स्थापना की गई थी। इसके लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में बेन एस बर्नानके के यूएसए के हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए के हैं और फिलिप एच डाइवबिग यूएसए के हैं। बैंकों और वित्तीय संकटों के प्रशोध के लिए। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल लेखक माइकल सोवेन को PEN यानी कि पेंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल खनिज विकास निगम NMDC को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय आजादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेंड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार सम्मानित किया। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया। इंग्लैंड के विंडसर में आयोजित वार्षिक इंडिया यूके अवार्ड्स में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। साथ ही एलिजाबेथ गोल्डन एसेस फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा लंदन स्थित नेहरू सांस्कृतिक
केंद्र को ब्रिटेन भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी को 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को सम्मानित करने के लिए अडानी डे नामक कार्यक्रम आयोजित किया। जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की। भारत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट आइजैक के चौथे संस्करण में इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता। इंदौर के बाद सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण जीविका मिशन को गोल्ड श्री में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 की थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों तथा 68 जिला कलेक्टरों को एवं राजस्व और निबंधन पदाधिकारी को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया। हाल ही में यूनेस्को में मुंबई के आयखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया। अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जोइता गुप्ता डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए एस्पोनेजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित राम किशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए दिल्ली शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के निदेशक एवं संस्कृति विद्वान डॉक्टर एस.एन. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग्स चार्ल्स III द्वारा मानद MBE सम्मान से सम्मानित किया गया। 26 अप्रैल 2023 को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की चर्चा करने हेतु 1959 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक प्रोसेस्ड डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोसेस्ड डेवलपमेंट अवार्ड से भारतीय वायुसेना विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को
मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। वह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने भारत के ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुनाम पिल्लारी सेठी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया। डॉक्टर रघुराम ने नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए। वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स अमेरिका की कंपनी है के सीईओ है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेशी व्यापारियों को दिया जाता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यविद सी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय बन गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डॉक्टर ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी राम कृष्णन को यूके के अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस सर्वोच्च नागरिकता सम्मान नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया। सितंबर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबीपी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टू टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये VVI चीज है। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया प्रित्जर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पुरस्कार 2023। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर के नियति तोताला नील कल्पेश कुमार पारिख को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरिया नायगम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जीता। दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ओडिशा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD यूएस द्वारा NTPC को लगातार छठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को 2021 तथा 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। UNHCR यूनाइटेड ये रिफ्यूजी के लिए होता है। यूनाइटेड नेशन क्या होता है इसका? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कुछ होता है इसका, हम अभी भूल रहे हैं। नॉनसेंस पुरस्कार 2022 से पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को दिया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन के पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया गया। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब। अभी शुरुआत है, थोड़ा बड़ा इधर उधर मिस्टेक हो रहा होगा, धीरे धीरे सुधरेगा। सॉरी फॉर दैट।